हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी, बचे हुए चावलों से क्रिस्पी टिक्कियाँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स ले लिया है, जो भी है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने प्याज लिया है, एक कैप्सिकम, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी भी लेंगे। साथ ही साथ सभी को चॉपर में चॉप कर करके ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने पत्ता गोभी और प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमने चावल के अकॉर्डिंग आलू लिया है, 2 से 3 आलू लेंगे मीडियम साइज़ के। और ये देखिए, पत्ता गोभी को भी आपको बारीक चॉप करना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे सब्जियों को अवॉइड करते हैं। इसके लिए जितना बारीक कट करेंगे, बच्चों को कम समझ में आएगी सब्जियों का टेस्ट। तो यहाँ पे हमने लिया है स्वाद के अनुसार नमक और ऑरिगेनो फ्लेक्स और चिली फ्लेक्स। इन सबको डालने से टेस्ट का थोड़ा अलग हो जाता है, नया हो जाता है, तो बच्चों को भी पसंद आता है। तो यहाँ पे हमने आधे चम्मच के करीब जीरा पाउडर भी लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है, जितना आपके पास चावल है बचा हुआ, आलू उसी के हिसाब से लेना है, ताकि चावलों में बाइंडिंग आए। आलू जितना, मतलब हाफ हाफ। तो ये देखिए, आलू यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा था, तो हम यहाँ पे आधे आलू और लेंगे। और साथ ही साथ मैंने गाजर लिया है, आधी गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है कद्दूकस में, पतले वाले में। यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट कॉर्न भी डाल देंगे। सब्जियां आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ब्रेड क्रम्स मैंने मिक्सर जार में ब्रेड को पीस के बना लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो यहाँ पे आप मैदा भी डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच, बड़े चम्मच के करीब। और यहाँ पे फ्रेंड्स, ये चीज़ लेना है क्यूब्स वाले, उसको भी कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही टिकिया थी चीज़ की, तो मैंने यहाँ पे जो पतले वाले आते हैं चीज़, वो भी एक ऐड किया है। आपके पास है तो आप यही लें, 2 से 3। ये भी ऑप्शनल है, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये डालने से टेस्ट और अच्छा हो जाता है। टेस्ट बढ़ाने के लिए ही हम चीज़ का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, मेरे पास एक ही थी, एक मैंने ये भी डाल दिया मसल के। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, जितना मिक्सचर है हमारा, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक स्लरी, जिसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन, 2 बड़े चम्मच के करीब मैदा और 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा अजवाइन। चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मैंने भी डाला है थोड़ा सा। ध्यान रहे, ज़्यादा नहीं डालना है, बच्चों को तीखा लगेगा तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इन सबको मिक्स करेंगे और इसकी एक पतली सी स्लरी बनाएंगे पानी डाल के। ज़्यादा मोटा नहीं करना है, पकोड़े जैसा नहीं, एकदम पतली सी। एकदम ज़्यादा भी पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो कढ़ाई में अलग अलग हो जाती है। और ऐसे ही अगर हम टिक्कियों को डाल देंगे तो वो फूटेंगी कढ़ाई में। अगर आप चाहें तो इन टिक्कियों को शैडो फ्राई, डीप फ्राई, एयर फ्राई या फिर तवे पे भी सेक सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे आप उस हिसाब से इन टिक्कियों को सेकिए। मैंने यहाँ पे डीप फ्राई किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्लरी को थोड़ा पतला बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और इसको, जिससे हमारी टिक्कियाँ जो हैं, जो हम बनाएंगे, उसको डिप करने में आसानी हो। ज़्यादा मोटा नहीं रखना। ये देखिए इस तरीके से इतनी पतली स्लरी हमें बनाना है मिक्सचर की। तो इसको अब हम रखेंगे साइड में। और अब हम लेंगे अपना चावल वाला जो हमने मिक्सचर बनाया है। तो फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चॉप करिएगा, ताकि बच्चों के मुंह में अलग से ना आए, नहीं बच्चों को ये पसंद नहीं आएगा। जितना छोटा वेजिटेबल्स कट करेंगे, बच्चे उतने प्यार से खाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा पतली नहीं, हमने टिक्कियाँ बना ली है। आप चाहें तो इसको कटलेट का भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बना के हम टिक्कियों को रख लेंगे साइड में। तो ये रेसिपी बनाने के बाद आप जानबूझ के चावल एक्स्ट्रा बनाएंगे, और इसको अगर एक बार आपने बना के खा लिया ना, तो आप बार बार सोचेंगे कि चावल घर पे बचे और हम ये बनाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से टिक्कियाँ हमने बना ली है। अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई जो आप डीप फ्राई के लिए यूज़ करते हो आप वो लें, नॉन स्टिक, लोहे की कढ़ाई,
एल्युमिनियम की जो भी है। इसको देखिए हमने अच्छे से पोंछ लिया है। इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। ऑयल कोई भी हो सकता है, जैसे कि सरसों ऑयल या रिफाइंड ऑयल। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। इसको अब हम गरम होने देंगे। जैसे ये गरम हो जाएगा, चेक कर लिए हमने, अब हम इसको डिप कर करके डालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हाई फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से स्लरी लगाने के बाद आप चाहें तो तवे पे भी इसको सेक सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि डीप फ्राई अनहेल्दी हो रहा है तो आप इसको तवे पे भी बना के अच्छे से खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से उलट पलट के इसको सेकना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे इसको निकालना है। तो ये देखिए लगभग ये पक गया है। एक बार और इसको उलट पलट देंगे, दूसरे वाले को इसको निकाल लेंगे इस तरीके से देखिए, और ऐसे ही फिर से डालेंगे। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, इससे मुझे भी हेल्प मिलती है अगली बार कैसी रेसिपी लेके आना है आप लोगों के साथ। तो आपका एक कमेंट ही मुझे आगे नई न्यू रेसिपी लाने में सपोर्ट करता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर किया करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए इस तरीके से सेकेंड टाइम भी मैंने डाल दिया। इसको भी धीरे धीरे उलट पलट के सेकेंगे और निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें रात का चावल है तो आप सुबह बना लें। लंच बॉक्स में भी आप ये दे सकते हैं बच्चों को, थोड़ा नया हो जाता है। मैं तो डेली अपने बच्चों को चेंज कर करके लंच बॉक्स देती हूँ। बच्चा भी खुश होता है और इसी बहाने मैं बच्चे को काफ़ी हेल्दी सब्जियाँ भी खिला पाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके बच्चे ने खाया, उनको पसंद आया या नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने लिया है टमाटर की चटनी। तो चटनी की भी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने लिया है टमाटो केचप। तो ये देखिए इस तरीके से प्लेटिंग करके बच्चे को ब्रेकफास्ट में मैंने दिया था। मेरे बच्चों ने बहुत चाव से खाया और बोला सच में बहुत टेस्टी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल रेसिपी पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, राधे राधे।